श्री राम, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जिंदगी एक चक्र है। इस चक्र को जिसने पार कर लिया है, जिसने समझ लिया है, वो, जिसने नहीं समझा है, वो वहीं रह गया। अगर आप चाहते हो अपने आप को बदलना और अपने देश को बदलना, कुछ करना पड़ेगा। और वो करना पड़ेगा जो आपने सोचा नहीं, समझा नहीं। क्योंकि ये जो चल रहा है, थोड़ा बदलाव जरूर आया है, पर पूरी तरह बदलाव तो नहीं चलिए आया। शुरू करते हैं। बदलाव के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं हमें बदलाव क्या करना है। तो मेरा पहला सेशन यही, जो सरकार ने फैसला लिया है वो कई हद तक तो खराब है। अभी सरकार सबको सब्सिडी दे रही है 2.5 लाख रुपए की घर के लिए। इसमें मिडिल क्लास लोग भी है, गरीब लोग भी। गरीब लोग को गांव में सब्सिडी है 1,20,000 की। 1,20,000 रुपये में गांव में, और सिटियों में है 2.5 लाख रुपए की, 2,67,000 रुपए की। तो समझना ये है कि जिनके पास एक्चुअल में घर नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, न जमीन है न जायदाद, तो पहले उनको क्यों नहीं किया? पहले उनको देना था। उनको वाकई में जरूरत है, क्योंकि वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। पहला स्टेप सरकार को वहां लेना चाहिए। अग्रणी में वो आएंगे जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास है ऑलरेडी, वो उसे नंबर पे आए। कुछ है कुछ नहीं है। और जिनके पास कुछ नहीं है उनका क्या? वो तो बिल्कुल आपने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं। वो बोलेंगे कहाँ से? उनके पास तो ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कुछ बोलने का अधिकार। वो तो रोज जाते हैं दाड़की करने और आ जाते हैं। वो ना आंदोलन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो रोज खाते हैं और रोज कमाते हैं। उनका सोचने वाला कौन है? तो मेरा नरेंद्र मोदी जी से यही सवाल है कि आपने जो स्टेप लिया है वो पहले गरीबों की जनता के लिए दिया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत जरूरत है। वहाँ बहुत जरूरत है। और ये चीजें आपने की है, इसके लिए धन्यवाद तो नहीं दूंगा। ठीक है, कदम आपने कोई अच्छा उठाया है, पर इसको आपको लाइन चेंज करनी पड़ेगी। पहले अग्रणी में वो रखिए जिनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें आप घर दीजिए, उन्हें आप रोजगार दीजिए, फंड बनाइए ऐसा। एक फंड के जरिए भी आप मदद कर सकते हो। अरे वो कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लग चुका है कि हमारे पास कुछ नहीं, हम करें भी तो क्या करें, कहाँ बोले, कोई सुनने वाला नहीं है।
ना ही उनके पास सबका आधार कार्ड है, वो गिनती में भी नहीं है आपकी। अब बताइए, 25 से 30% लोग तो गिनती में भी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। मुश्किल से उनके आधार कार्ड होंगे, मुश्किल से उनका राशन कार्ड होंगे, मुश्किल से उनका वोटर आईडी होगा। मैं ऐसे लोग देखा हूँ, खुद देखा हूँ, जिनका कोई नहीं है। जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो दिहाड़ी करके जैसे तैसे मजदूरी करके कमा लेते हैं, खा लेते, और वो उनका अंत आता है तो पता भी नहीं चलता। उनके आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है, ना वो रजिस्टर में भी दर्ज होते हैं कि कोई मरा है। उनका कौन है? फर्स्ट तो वही है हमारे लिए, जिनके पास कुछ नहीं। किसान आंदोलन कर सकता है, किसानों के पास जमीन है। आज जमीनों की अगर देखा जाए तो करोड़ों की कीमत है आज की तारीख। जिनके पास अगर 1 बीघा भी जमीन है तो 5 से 10 लाख रुपए का आसामी है, मिनिमम बता रहा हूँ। आप कहीं की भी जमीन दे दीजिए, अगर आपकी खुद की जमीन है तो 5 लाख रुपए मिनिमम तो कहीं भी कोई भी देगा, कहीं भी हो आपकी जमीन। 2.5 3 करोड़ रुपए 1 बीघा में जमीन मिल रही है कई जगह को, जहाँ रोड पास में हो, नजदीक शहर हो। उनका क्या होगा जिनके पास कुछ नहीं है? आपने किसान आंदोलन देख लिया, जातिवाद आंदोलन देख लिया, अब ये गरीब जनता कहाँ से आंदोलन करेगी? इनको तो पता है कि अगर आज मैं कमाने नहीं जाऊंगा, आज मैं दिहाड़ी नहीं जाऊंगा तो कल मैं भूखा मर जाऊंगा। ये आंदोलन नहीं कर सकती, इनके बस के बाहर है आंदोलन, ये कर भी नहीं सकते, और ना ही इनके विषय में कोई बोलने वाला। मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला है, मेरा छोटा सा चैनल है, मैं उसी के माध्यम से आप सभी को बोलना चाहता हूँ। इस विषय में आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। आपको लगता है अगर मैं सही जगह हूँ तो आपको भी इस विषय में आवाज उठानी पड़ेगी। आपको इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, पर शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि लोग जाने कि हाँ ये भी एक विषय है। इनका सुनने वाला, इन पे बोलने वाला कोई नहीं है। सरकार ने जो स्टेप उठाई है, सीधे इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। किसी भी योजना में सीधे इनको प्रॉफिट नहीं है, किसी भी योजना। अभी जो छोटी मोटी योजना है, रोजगार योजना, उनमें भी इनको सीधा प्रॉफिट नहीं मिला। इनके पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, जो बैंक अकाउंट से ये खुद जुड़ जाए। आपने विश्वकर्मा योजना जानी, विश्वकर्मा में भी ये नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है पूरे के पूरे। तो ये कहाँ से करेंगे आप इनकी पहचान कीजिए, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाइए, आसान करिए डॉक्यूमेंट्स बनाना। वो डॉक्यूमेंट बनाना आसान है नहीं आज की तारीख में, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिसों के तो बनते हैं। आज डिजिटल क्रांति आ चुकी है, ऊपर डिजिटल पूरी तरह प्रक्रिया हुई नहीं है आज भी सरकार। सिम कार्ड आप लेने जाओ, पूरे वेरिफिकेशन होने के बाद तुरंत आपको सिम कार्ड मिल जाती है, और यहाँ पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद भी चक्कर लगाने पड़ता है।
ये हालत है सरकारी दफ्तरों की। कोई ढंग से काम करने के लिए तैयार नहीं है। बस उनको चाहिए छोटा मोटा पैसा, बगैर रिश्वत के। अभी भी रिश्वत इतनी चल रही है नीचे तबके में, बगैर रिश्वत के तो मुश्किल काम होता है। क्योंकि सब पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सबको पैसा ही चाहिए। अगर वो नियत सुधार भी लेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कहाँ से मैनेज करेंगे बताइए? उनकी भी एक मजबूरी, छोटा मोटा तो पैसा आपसे लेंगे ही लेंगे। तो यही चीज सरकार को बोलनी है, यही चीज सरकार को समझानी है। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और आज हमारे पड़ोसी चाइना आज कितना आगे निकल गया। हमारे से ज़्यादा जनसंख्या थी उस टाइम पे। अभी तो हमारे देश की जनसंख्या है, पर उस टाइम तो चाइना की जनसंख्या ज़्यादा थी। वो खुद ने कितना आगे बढ़ गया ये बताइए। आज की तारीख में Ladies and चाहे gentlemen, welcome to यूएस से पीछे हो Shanghai. Step into China's world of advanced जीडीपी के transportation and मामले में, stunning पर architecture. Join me डेवलपमेंट as के we मामले explore में आज Shanghai's यूएसए vibrant से भी आगे cityscape हो under गया। the evening lights. सरकार चाहे लोकतांत्रिक नहीं थी, पर लोगों का भला सोचा। यहाँ पे लोकतांत्रिक होने के बाद भी लोगों का इतना भला नहीं। 70 सालों तक कांग्रेस ने केवल राजा बनके देश की जिंदगी, हमारी पार्टी नंबर 1, हमारी पार्टी 70 सालों में मतलब लूटे ही लूटे हैं। 70 सालों में जितने भी फैसले हुए, कोई फैसला ऐतिहासिक नहीं हुआ। और यहाँ तक के हिंदुओं ही टारगेट बने हैं, हिंदुओं का ही सब बेड़ा गर्क हो गया 70 सालों में। हमें उम्मीद थी बीजेपी सरकार से, पर बीजेपी सरकार जितनी खरी उतरनी चाहिए आज भी उतनी खरी नहीं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, क्या करें? एकदम थर्ड क्लास तो कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद बीजेपी आती है, दूसरी कोई पार्टी है नहीं। तो हमारा तो मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। उम्मीद थी नरेंद्र मोदी आएंगे, कुछ देश का विकास होगा, कुछ लोगों को फायदा होगा। कई जगह उन्होंने अच्छा भी काम किया है, मैं ना नहीं बोलता, पर अभी फिलहाल की स्थिति में उनको 2014 से 2025 तक 11 साल हो गए। 11 साल में उन्होंने जितने काम करने चाहिए उतने काम अभी भी नहीं किए। मैं छोटा आदमी, मुझे उंगली उठाना नहीं चाहिए, पर उठानी पड़ेगी उंगली, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या थी? फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये थी, आपको देश के जो सबसे गरीब जनता है उन्हें राहत देनी थी। और दूसरी प्रायोरिटी ये थी, किसी के पास रोजगार की कमी नहीं। अगर रोजगार रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आप फ्री में पैसा नहीं बांटना किसी को, गरीब जनता को भी मत दीजिए फ्री में पैसा। मैं तो बोलता हूँ फ्री में किसी को नहीं देना। फ्री में अगर आप दोगे तो उसे आप आलसी बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। उन्हें रोजगार दीजिए, उन्हें कुछ करने के लिए काबिल बनाए। शिक्षा की व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आया शिक्षा की व्यवस्था। बस अंग्रेजों की जो चलती आ रही है आज भी उसी पे काम हो रहा है।
जितना सुधार आपको करना था उतना सुधार आपने किया नहीं। अब बच्चे को क्या सिखा रहे हो आप? स्कूलों में आप देख लीजिए, छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हो? ABCD सीखने के बाद आजकल तो लोग इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, 1 to 4 और ABCD सीख रहे हैं छोटे बच्चे। उसके बाद X1 Y1 +2 इंटू कितना होता है ये सीख। अरे ये जीवन में इतना काम हम नहीं ये आता है, चीज हमें दोस्तों शिक्षा नेक्स्ट पार्ट में दीजिए। बताएंगे।